नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों यानी ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार किया जाता है। मैंने दोस्तों सब बता दिया है। अग्नि यज्ञ की वीडियो भी बना दी है दोस्तों। अग्नि यज्ञ किसे कहते हैं इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप देख लेना। और दोस्तों देव यज्ञ किसे कहते हैं यानी देवताओं का जो यज्ञ होता है, देव यज्ञ किसे कहते हैं इसकी वीडियो भी मैंने पीछे बना दी है दोस्तों, आप देख लेना। उसमें पता चल जाएगा देव यज्ञ किसे कहा जाता है, किस प्रकार किया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का यज्ञ होता है यानी ब्रह्म यज्ञ एक बहुत विशाल यज्ञ है दोस्तों, जो उन युगों में त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में बहुत विशाल यज्ञ होते थे दोस्तों। यह तीनों यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, बहुत विशाल यज्ञ होते थे दोस्तों। लेकिन इस युग में, खासकर कलयुग में, इनको करना असंभव ही समझना चाहिए दोस्तों, असंभव है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता दोस्तों। यह बहुत विशाल यज्ञ होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत बड़े बड़े संत और सदगुरुओं की जरूरत पड़ेगी, बहुत विद्वान पंडितों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और बहुत अधिक खर्च होगा। बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ होते थे दोस्तों, लेकिन कलयुग में इनको बहुत ही सरल और सुलभ बना दिया गया है दोस्तों, जो हर व्यक्ति कर सकता है और हम करते हैं दोस्तों। आप नहीं जानते कि ब्रह्म यज्ञ कहते किसे हैं, पहले ये जानिए दोस्तों ब्रह्म यज्ञ आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। फिर दोस्तों आपको बताऊंगा कि ब्रह्म यज्ञ करना कितना सरल है, इस युग में हर व्यक्ति करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आखिर ब्रह्म यज्ञ होता क्या है, पहले ये जानिए। देखिए दोस्तों, हे तिज्जनों को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे, यानी देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए दोस्तों। ब्रह्म यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैं जो अभी कर रहा हूँ यह भी ब्रह्म यज्ञ है दोस्तों। अब क्या है समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। यानी दोस्तों जो वेदों का निरंतर अध्ययन, यानी दोस्तों वेदों को निरंतर पढ़ना, जैसे आप कथा भागवत सुनने जाते हो, वह ब्रह्म यज्ञ है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्मा जी का क्या मतलब है दोस्तों, ब्रह्मा जी के पास चारों वेद हैं, यानी ब्रह्मा जी से ही वेद उत्पन्न हुए, उन्हीं से वेदों में ज्ञान प्राप्ति हुई है। यानी दोस्तों वेदों से क्या होता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए दोस्तों यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, यानी वेदों का निरंतर अध्ययन, यानी दोस्तों वेदों को निरंतर पढ़ना। जैसे आपने देखा होगा, आपने कहीं भी कोई भी कार्यक्रम कराते हैं दोस्तों, घर पर भी रामायण बिठाते हैं, 24 घंटे की रामायण कराई, ठीक है, या आपने सुंदर कांड कराया, या आपने भागवत कराए। आप घर पर भी जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, वह भी ब्रह्म यज्ञ है दोस्तों, ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो निरंतर वेदों का अध्ययन करना, यानी निरंतर वेदों को पढ़ना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है दोस्तों, इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। तो यह है ब्रह्म यज्ञ की जानकारी दोस्तों, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। तो अब देखिए दोस्तों, ब्रह्म यज्ञ किस टाइम पर किया जाता है, यानी किस टाइम हमको ब्रह्म यज्ञ नहीं करना चाहिए और किस टाइम पर करना चाहिए, यह भी जानिए दोस्तों। देखिए, प्रातः नित्य कर्म के अनंतर श्याम काल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। यानी दोस्तों नित्य कर्म के अनंतर, यानी आपका जो नित्य कर्म है, सुबह जल्दी उठना, स्नान वगैरह करना, जो आपका नित्य कर्म है उसको पूर्ण कीजिए। अनंतर श्याम काल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। यानी दोस्तों प्रातः काल से लेकर श्याम काल तक दिन में कभी भी ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, कभी भी ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है, यानी दोस्तों रात के टाइम इसका विधान नहीं बताया गया दोस्तों, रात में ब्रह्म यज्ञ नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, मैं मेरी भी गलती बता रहा हूँ दोस्तों आपको, कि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं अधिकतर जो वेद पढ़ता हूँ, ब्रह्म यज्ञ करता हूँ, वह नाइट में ही करता हूँ दोस्तों, क्योंकि नाइट में टाइम मिलता है, फ्री हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों यह मेरी भी गलती मानिए दोस्तों, मैं भी इसके बाद मुझको भी जानकारी नहीं थी। अब दोस्तों लेकिन मैं अब से यह ब्रह्म यज्ञ शाम के टाइम करूंगा दोस्तों, जब संध्या काल होती है। तो यह भी मुझे जानकारी मिली है दोस्तों, तो यह जानकारी आप भी ध्यान में रखें दोस्तों। ब्रह्म यज्ञ सुबह से लेकर, यानी प्रातः काल से लेकर श्याम काल तक, इसके बीच में कभी भी ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, श्याम काल तक मान लीजिए दोस्तों। और इसके बाद जो रात हो जाती है, तो रात में ब्रह्म यज्ञ का विधान नहीं है, यानी दोस्तों रात में ब्रह्म यज्ञ को नहीं करना चाहिए, यह वेद में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए। आपके आसपास, बहुत रहस्य बता रहा हूँ दोस्तों, आपके आसपास कोई भी रामायण वगैरह होती है, आपके पड़ोस में या आपके आसपास कहीं भी आप खुद कराते हैं, अगर रामायण वगैरह बिठाई है आपने, आप रामायण करा रहे हैं, या आप सुंदरकांड करा रहे हैं, या आप भगवत गीता का पाठ करा रहे हैं, कुछ भी कार्य, धर्म कार्य करा रहे हैं वेद के हिसाब से, तो उसमें आप जरूर जाइए दोस्तों।
आपके आसपास अगर रामायण बैठी है 24 घंटे की, तो उसको पढ़ने जाएगी दोस्तों, वह ब्रह्म यज्ञ है, उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। यह कार्य कीजिए। अगर आप घर पर यह कार्य नहीं करते दोस्तों, तो इस तरह से कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा दोस्तों। तो इन्हीं को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।